नमस्कार। आज बात करते हैं AMH की। AMH क्या होता है? AMH का फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्त्री बीजदानी में हुए प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल से सिक्रीट होता है। तो क्या होता है ये प्री एंट्रल एंड एंट्रल फॉलिकल? जब स्त्री उसकी माता के पेट में होती है एक गर्भ के स्वरूप में, तभी उसकी स्त्री बीजदानियाँ बन जाती है और उसके अंदर एक फिक्स मात्रा में स्त्री बीज बन जाते हैं। फिर ये जो स्त्री बीज होते हैं वो एक सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और धीरे 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 एट्रीजिया मतलब उसका नाश होता रहता है। जब बच्चे के रूप में स्त्री का जन्म होता है उस टाइम 3 से 5 लाख जितने स्त्री बीज उसकी ओवरीज में होते हैं। उसका जो एट्रीजिया मतलब नाश होने का प्रक्रिया चालू ही रहता है। मेनार्की मतलब मासिक धर्म शुरू होने के बाद में एक्चुअल में बीज बनने का प्रोसेस शुरू होता है और ये जो बीज बनने का प्रोसेस या प्रक्रिया है उसमें जो काम आने वाले फॉलिकल्स है उसे प्री एंट्रल एंड एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। तो जो पूरा जो लॉट है उसमें से चयन होके वो बाहर आते हैं, फिर उसका धीरे धीरे विकास होता है। हर मासिक चक्र में उसमें से कुछ फॉलिकल्स और आगे बढ़ते हैं जिनको एंट्रल कहते हैं। वो आगे बढ़ के फिर उसमें से एक अच्छे फॉलिकल का चयन होता है और बाकी के फिर नाश होते हैं और फिर वो जो फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है और अगर प्रेगनेंसी रहती है तो प्रेगनेंसी रहती है। मगर ये जो प्रोसेस चलता है वो हर महीने चलता रहता है और एक स्त्री अपने पूर्ण फर्टाइल पीरियड के अंदर प्रजनन क्षमता वाले समय के दौरान 400 से 450 स्त्री बीज का उपयोग कर सकती है। मेनोपॉज जब आ जाता है तब ये प्रोसेस बंद हो जाता है, बीज बनने का प्रोसेस बंद हो जाता है। फिर भी 100% मतलब 100% ये बीज नष्ट नहीं होते, कुछ बीज अनयूज वैसे भी पड़े रहते हैं। तो जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे ये जो प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल्स की तादाद संख्या कम होती जाती है और वो जो चीज़ है वो हम मेजर कर सकते हैं AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन के माध्यम से। तो दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो ये स्त्री बीजदानी की रिजर्व कैपेसिटी का पैरामीटर है। उसका मतलब है कि स्त्री बीजदानी की प्रजनन क्षमता या स्त्री बीज बनाने की क्षमता जो है उसका ये मापदंड है। फ़ायदा ये है कि ये टेस्ट कभी भी किया जाता है, मासिक के कोई भी टाइम पर किया जा सकता है, दिन के कोई भी टाइम पर किया जा सकता है, खाने के पहले खाने के बाद कभी भी किया जा सकता है और एक कंसिस्टेंट मतलब अच्छा रिज़ल्ट हमें, रिलायबल रिज़ल्ट हमें उसमें मिलता है ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। तो जब हमें रिजर्व कैपेसिटी का इवैल्यूएशन मतलब स्त्री बीज बनाने की क्षमता कैसी है उसका जब हमें इवैल्यूएशन करना होता है तब हम ये टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो नॉर्मल रेंज क्या है इसका? अब ये है कि ये टेस्ट का कोई फिक्स नॉर्मल रेंज नहीं तय किया गया है, बट ऐसा माना जाता है कि अगर 3 के आसपास AMH है तो वो अच्छा AMH है, 6 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है, फिर जितना ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा है और 2 से कम है तो वो कम है, फिर 1.5 से कम है तो और कम है, 1, 0.5, 0.05, 0.03, 0.01 ऐसे भी AMH रिपोर्ट्स होते हैं। AMH का रिपोर्ट कभी ज़ीरो नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही बीज बनने की क्षमता रहती है। मेनोपॉज के बाद में नेचुरल बीज बनने की क्षमता बंद हो जाती है। ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको सुधारने की कोशिश की जा सकती है मगर उसमें ज़्यादा सफलता मिलती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि AMH का रिपोर्ट एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है, मतलब एक जांच है जिससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि एक्चुअल में स्त्री की जो स्त्री बीजदानियाँ है उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल, बीज बनाने की क्षमता कैसी है। आगे दूसरे वीडियोस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लो AMH में क्या कर सकते हैं, हाई AMH में क्या कर सकते हैं, AMH को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वगैरह। तो आप इस चीज़ को आगे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।